नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को कैकेयी का अंताप भाग 5 की ओर ले चल रहा हूं। आइए देखते हैं ज़्यादा समय न गवा करके। जब कैकेयी ने ये कहा था कि लोग संसार में कहेंगे कि माता को माता ही हो गई और पुत्र सुपुत्र बना रहा, कैकेयी अपने पश्चाताप भरे शब्दों को आगे बढ़ाती कहती है कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्थ स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज है बाधा, इस कारण ही तो हाय आज है बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। रुक्मणी कैकेयी राम को घर वापस लौटाने के उद्देश्य से भरत के साथ राम की कुटिया आई हुई थी। पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि हे बेटे राम, मैंने भरत को समझा नहीं, बस मैंने इसके बाहरी स्वरूप को ही देखा, इसके अंतर्मन को मैंने कभी देखा ही नहीं, इसका जो दृढ़ हृदय था उसको मैंने कभी समझा ही नहीं, मात्र इसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा, बाहरी स्वरूप से ही देखा है। मैंने देखने में समझने में इसे गलती कर दी। अब बेटा युगों युगों तक ये संसार में कहानी चलती रहेगी कि मैंने इसका परमार्थ रूप नहीं देखा है, अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया है। आज इसीलिए मेरे सामने बाधा उत्पन्न हो रही है। कौन सी बाधा? परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसके परमार्थी स्वरूप को मैंने नहीं देखा, सिर्फ मैंने अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया, इस कारण ही तो हाय आज ये है बाधा, इसी कारण आज हमारे जीवन में ये बाधा उत्पन्न हुई, समस्या उत्पन्न हुई कि मेरा पुत्र मुझसे दूर हुआ चला जा रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक, जन्म जन्मांतर तक ये कठोर कहानी संसार में चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, कि रघुकुल जो राजा रघु हुए हैं सबसे श्रेष्ठ राजा राम के वंश के थे। राम भी उतने श्रेष्ठ नहीं हो पाए, दशरथ नहीं हो पाए, रघुकुल के नाम से वंश चलता है। तो रघुकुल में एक ऐसी अभागन रानी हुई थी, धिक्कार है उस रानी को, धिक्कार है उस रानी को जो महास्वार्थी हो गई थी, महास्वार्थ ने उसे घेर रखा था। ये कैकेयी कह रही कि युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी, मेरी आत्मा हर जन्म में जन्मांतर में ये बात सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी को कि उस रानी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। इतनी बात जब कैकेयी ने राम के सम्मुख कही और राम ने इन वचनों को सुना तो राम ने उसके पश्चाताप भरे खंडन शब्दों का खंडन किया। क्या खंडन किया? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कहने लगे भरत से और कैकेयी से राम जी क्या कहते हैं कि अरे वो माता एक पुत्र को जन्म दे करके धन्य हो गई और धन्यवाद देने लायक है। 100 बार धन्य, वो 100 बार धन्य है माता जिसने भरत जैसे महान भाई को जन्म दिया है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अरे वो मेरी माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे मेरे भाई को जन्म दिया है।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब राम ने बात कही कि वो माता 100 बार धनी है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, तो प्रभु के साथ संपूर्ण सभा एक स्वर में चिल्ला पड़ी। क्या चिल्ला पड़ी? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई। संपूर्ण सभा चिल्ला पड़ी कि वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। कैकेयी इतनी बात सुनती तो क्या कहने लगी? हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हा लाल, ये तो बात सत्य है कि मैं धनी तो हो गई, लेकिन उस पुत्र के कारण जिसके कारण मैं धनी कही जा रही हूँ, उस पुत्र को भी मैंने आज खो दिया है। विकराल कोयस ही यहाँ कमाया मैंने। भयानक कोयस ही मैंने संसार में आकर के कमाया है और कुछ नहीं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने सारे सुख अपने पुत्र भरत पर मैंने निछावर कर दिए थे। और इतना ही नहीं, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। जो राजगद्दी राज चलाना, राज्य का हक तुम्हारा था, तुम्हारा हक मैंने तुमसे छीन लिया था, तुमसे दूर कर दिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। पर वही आज मेरा बेटा भरत, जिसके लिए मैंने तुमसे अधिकार छीने, अपने सारे सुख उस पर न्यौछावर कर दिए, वही आज मेरा भरत बेटा दिन दुखियों की तरह इधर उधर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। हिरण जिस प्रकार जंगल में इसी शंका में संकित रहता है कि कहीं किधर से कोई शिकारी ना जाए, उसे बाण न मार दे, इसी प्रकार से मेरा भरत हर समय संकित रहता है, परेशान रहता है कि कोई व्यंग बाण मुझ पर कोई नहीं छोड़ दे, कोई ये न कह दे कि भरत ने जो है कैकेयी को राम के प्रति भड़काया था और 14 वर्षों का वनवास दिया, ये बहुत बेकार व्यक्ति है, ऐसा न कहीं कह दे। ऐसा वो सोच सोच करके बेचारा संकित रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड मिश्री की तरह मीठा रहने वाला आग के गोले के समान आज मुझे नजर आ रहा है, दिखलाई पड़ रहा है मेरा पुत्र भरत। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जिस बेटे को मैं इतना चाहती थी, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही बेटा मेरा मुझसे दूर हो रहा है, मुझसे नाराज हो गया है, इससे बढ़कर के मुझे और क्या दंड मिल सकता है। तो मैं बहुत ही कष्टपूर्ण समय में हूँ राम। पटके मैंने पद पाणी मोह के नदमी। मैंने हाथ पद, पाण पद माने पैर, पाण माने हाथ, मैंने ही अपने हाथ पैरों को मोह रूपी कीचड़ में पटका था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मदमी। अरे राम, मैं तो मूर्ख हो गई थी, मोह में पड़ गई थी, इसलिए मैंने ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको भी कष्ट हो रहा, मेरे पुत्र को भी कष्ट हो रहा, मुझे भी कष्ट हो रहा, मेरे पति भी चले गए। पता नहीं जो स्वप्न में होते हैं और घमंड में होते हैं, अहंकार में होते हैं, पता नहीं कौन से बुरे बुरे कर्म कर जाते हैं, वही स्थिति मेरी हो गई है। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरे लिए कौन सा इतना भारी दंड हो जिससे मैं डरूं। मैंने ऐसा कार्य किया है जिसके एवज में मुझे कोई दंड मिले, ऐसा मुझे कोई दंड ही नजर नहीं आता कि उसके अनुरूप मुझे सजा मिल जाए, है ना। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरा कोई विचार दयापूर्ण यदि हो तो मुझ पर दया करके मुझे कोई इतना भारी दंड दे दे जिससे मेरे पाप धुल जाए और मैं पश्चाताप यज्ञ से बाहर हो जाऊं, ऐसा मैं सोच रही हूं। तो प्यारे बच्चों, ये 5वां और 6ठा भाग था कैकेयी के अनुताप का। कैकेयी का अनुताप जो पाठ आपके में जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने रचा है, तो बच्चों उसका 5वां और 6ठा भाग था। अब लास्ट 7वां भाग रह जाता है, जो मैं अगली वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। पढ़ लें और इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेंगे और मैं बता दूंगा जवाब भी इसके। इसमें अगर शैली पूछा जाए तो शैली के रूप में देखा जाए तो कौन सी शैली हो जाएगी, वर्णनात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी। ठीक है, प्रबंध शैली है इस काव्य में। और भाषा देखी जाए तो खड़ी बोली है, पूरे काव्य में इनकी खड़ी बोली चलती है। शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति है बच्चों।
रस वीर रस है इसमें, है ना। वीरतापूर्ण वर्णन अपने को दंड देने की बात करती है, तो वीरतापूर्ण की बात है ये है। गुण ओज है और प्रसाद गुण भी इसमें मिलता है बच्चा, और अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मिलते हैं। तो बच्चों ये काव्य सौंदर्य है। हालांकि काव्य सौंदर्य पूछा नहीं जाता, हाँ अलंकार पूछा जा सकता है, गुण पूछा जा सकता है, शब्द शक्ति पूछी जा सकती है, खड़ी बोली भाषा कौन सी ये पूछी जा सकती है, और शैली पूछी जा सकती है। तो सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। शैली प्रबंधात्मक, भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा, रस वीर रस, गुण ओज गुण, और अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आप इसे समझ लीजिए। 7वां भाग में अगली वीडियो में पेश करूंगा आपके सामने। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और कुछ बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फोन करके पूछ भी नहीं सकते हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप मुझे फोन करते हो तो मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। बच्चों पढ़िए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।